Okay, good morning to all of you. In the last good morning. In the last lecture, we covered what exactly is an operating system and what is window and why the name given it to the window operating system. And we also covered the history of the window as an operating system. कौन कौन से इसके वर्जन्स आए, कब कब आए और किस वर्जन में क्या क्या चीज़ें थी. ओके, कब विंडो 3.1 आया, कब विस्ता आई और कब विंडो एनटी एंड देन सर्वर, विंडो के जो सर्वर हैं वो हमने देखे, और लेटेस्ट विंडो कौन सी चल रही है आजकल और इसका सर्वर कौन सा चल रहा है. तो अगर किसी की कोई डाउट है उससे रिलेटेड लास्ट लेक्चर से, सो शी मे आस्क, अदरवाइज वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. कोई डाउट किसी की? खैर वो तो कभी नहीं रहनी, होती नहीं है कभी डाउट. यू आर सो इंटेलिजेंट. सो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ विंडो. what are the features the window contains as an operating system? So if you want to note down, you may note down. So Microsoft Window includes a lot of features to help its user. So we will cover some excellent features only. There are so many features, but we will cover here some very important features which are very useful for the users particularly. So the first feature which comes under window is its control panel. शायद सुना होगा सबने कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक कंट्रोल पैनल आता है. It includes many tools to configure and manage the resources on the computer. जितने भी टूल्स होते हैं वो सारे कैसे मैनेज किए जाएंगे, कैसे कॉन्फ़िगर किए जाएंगे, ये सारा काम करने के लिए विंडो के पास एक फ़ीचर है. और उस फीचर के अंदर ये सारे के सारे टूल्स, अगर मुझे प्रिंटर इंस्टॉल करना है या मुझे मुझे पेन ड्राइव कॉन्फ़िगर करनी है या कोई और इस तरह का जो मेरे पास कंपोनेंट है जो मुझे डालना है, तो उसको डालने के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए और उससे ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सके, ऐसा उसे बनाने के लिए कंट्रोल पैनल एक फ़ीचर है, एक जिसके अंदर सारे के सारे टूल्स कवर होते हैं. तो इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि क्या करता है. इफ़ ए यूज़र want to change the setting of its audio or video or any other component like printer, उसे कुछ सेटिंग चेंज करना चाहता है कि वो चाहता है कि पेज जो निकल रहे हैं वो कितनी स्पीड से निकले, वो सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करना चाहता है, या उस सिस्टम की डेट को चेंज करना चाहता है. ओके, या फिर अगर उसकी बैटरी है, जो लैपटॉप के अंदर बैटरी लगी हुई होती है फॉर एग्जांपल, उसके सेविंग, पावर सेविंग को वो मैनेज करना चाहता है यूज़र. तो ये जो सारे फीचर्स होंगे, ये जो सारे काम होंगे, ये सारे कहाँ से होंगे? कंट्रोल पैनल से होंगे. वो कोई सॉफ्टवेयर जो उसने डाल रखा है उसे हटाना चाहता है, वो उसे अनइंस्टॉल करना चाहता है अपने कंप्यूटर से, तो उसे कंट्रोल पैनल के अंदर जाना पड़ेगा. ओके, नेटवर्क की सेटिंग करना चाहता है तो उसे कंट्रोल पैनल के अंदर जाना पड़ेगा. कोई भी हार्डवेयर इंस्टॉल करना चाहता है तो उसे कंट्रोल पैनल के अंदर जाना पड़ेगा. सो द कंट्रोल पैनल is a feature of the window operating system which allows the user to control or to manage the working of the tools or the component which are attached to the computer. एक नया फीचर आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है ये, और ये अभी विंडो 8 के बाद ये
मतलब विंडो 8 के अंदर इसे डाला गया था, 8 के बाद ये आ रहा है। दिस फीचर इज Cortana, CORTANA। विंडो 8 के अंदर इसे डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन विंडो 10 के अंदर ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। CORTANA, Cortana। What the mean? This feature which is able to accept voice commands। जब MS DOS आई तो हम कीबोर्ड से कमांड देते थे, उसको ऑपरेट करते थे। विंडो आई तो हम उसे माउस से ऑपरेट करते थे। लेकिन अब जो विंडो 10 आ गई है, इससे हम अब कीबोर्ड की भी ज़रूरत नहीं है, माउस की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू स्पीक द कमांड एंड दैट विल फॉलो। if you want to copy if you want to search something, just you have to tell the name of the file. Okay, this performs various tasks such as answer your questions, search the data on your computer. You can make online purchasing by using this feature. You can set reminder for any work or any job. You can set any appointment when you are working in the office. It can further can do more improvement in the working of the window, because it recognize the voice and maybe your laptop will be open by using your voice। आजकल तो हम पासवर्ड डाल के विंडो को ओपन करते हैं कि हमने अपनी विंडो पासवर्ड लगा दिया और पासवर्ड डाल के, या फिर हम अपना बायोमेट्रिक यूज करके विंडो को ओपन कर सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले फीचर्स में हो सकता है कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, कि आपकी आवाज़ वो सुने और फिर पासवर्ड खुले उसका। ओके, सो वॉइस के साथ जितनी भी एक्टिविटीज़, जैसे हम पुरानी फिल्मों में, अलादीन की फिल्मों में हम देखा करते थे कि किसी दरवाजे के पास जाके कोई पर्टिकुलर आदमी बोलता था तो दरवाज़ा खुलता था, दरवाज़ा बंद होता था। सो दैट डोर इज़ प्रोटेक्टेड बाय द वॉइस। सो आजकल ऐसा फीचर डाला जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कि वो आपकी आवाज़ से ऑपरेट होगा। ओके, सो इट कैन सर्च ऑन द गूगल असिस्टेंट, और इट विल बी beneficial to the people who are not in position to type on the keyboard। हो सकता है किसी के दोनों हाथ ना हो, राइट कोई ऐसा बंदा हो जिसके दोनों हाथ ना हो, तो उनको काम करने के लिए बहुत बड़ा फीचर प्रोवाइड करता है। ओके, सो दिस इज़ वन फीचर। एंड द नेक्स्ट फीचर इज़, ये विंडो 10 के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर किसी के पास विंडो 10 है तो वो Cortana को ओपन करके इसका यूज कर सकता है। द थर्ड फीचर इज फाइल एक्सप्लोरर। दिस इज आल्सो नोन एज विंडो एक्सप्लोरर। सुना हुआ विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है? इट डिस्प्लेज योर फाइल्स एंड फोल्डर्स द कंप्यूटर। जितने भी आपके फाइल और फोल्डर हैं जो कंप्यूटर के अंदर डाले हुए हैं, उसको कहीं ये एक डिस्प्ले करता है। वो आपको दिखाता है कि ये फोल्डर, ये फाइल आपके सिस्टम में आपने डाल रखी है। इट अलाउज यूजर टू ब्राउज द डेटा ऑन द हार्ड डिस्क। जो डेटा आपका हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है, उसे ब्राउज करने के लिए, उसे ओपन करने के लिए ये क्या करता है, आपको, यूजर को या आपको अलाउ करता है। ये आपकी जो रिमूवेबल डिस्क होती हैं, रिमूवेबल डिस्क कौन कौन सी होती है? सीडीज हो गई, पेन ड्राइव्स हो गए, ये सारे आपके रिमूवेबल डिस्क हैं। यू कैन मैनेज द कंटेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑन दोज रिमूवेबल डिस्क। इस फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आप अपनी पेन ड्राइव को खोल लीजिए और उसमें से जो फाइलें आपको वहाँ से डिलीट करनी है उन्हें डिलीट कर दीजिए, जो आपको मॉडिफाई करनी है उन्हें मॉडिफाई कर लीजिए। किसी का नाम चेंज करना है तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये एक फीचर है जो आपको
आपकी फाइल्स और फोल्डर के साथ काम करने का अलाउ करता है, तो इसे हम बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर या विंडो एक्सप्लोरर। ये पता इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेक्स्ट फीचर इज इंटरनेट। ये था विंडो एक्सप्लोरर, अब मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर की, जिसे हम ब्राउजर बोलते हैं। क्या कहते हैं ना कि आप विंडो पे काम कर रहे हैं क्या, सॉरी इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, तो ब्राउजर कौन सा यूज कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी ब्राउजर्स। ओके, सो एक फायरफॉक्स ब्राउज़र है, एक गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, और इसी तरह कई सारे ब्राउज़र्स आते हैं आपके। यूसी ब्राउज़र भी जिन्हें बोलते हैं, आप अपने मोबाइल में यूज़ करते होंगे, और कई ब्राउज़र आते हैं। जब हमें इंटरनेट से फाइल शेयरिंग करनी हो, और या इंटरनेट से डेटा कम्युनिकेट करना हो, या इंटरनेट पे किसी साइट को सर्च करना हो, या कोई गेम प्ले करना हो, या ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, आपको इंटरनेट पे कुछ भी करना, कोई वीडियो चलानी हो, कोई डेटा सर्च करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो इनटू द इंटरनेट ब्राउज़र। Nowadays, Windows comes with its inbuilt internet browser, that is Internet Explorer। उसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये इनबिल्ट ब्राउजर के साथ आती है। ओके, वैसे आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हो, विंडो सब ब्राउजर को अलाउ करती है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है इसका अपना खुद का ब्राउजर, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का, और ये विंडो 95 से इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हो गया था। उसके बाद ये सारे वर्जन, जितने भी वर्जन ऊपर के आ रहे हैं विंडो 95 के बाद, सब के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है। पांचवा जो फीचर है इसका, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट पेंट, MS पेंट, या आपने पेंट सुना होगा। ओके, जब कोई भी कंप्यूटर सीखने के लिए पहले दिन जाता है, तो उसे जो सिखाने वाले लोग होते हैं उसको पेंट पे काम करना सिखा देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में जाता पढ़ने के लिए तो उसे सबसे पहले पेंटिंग करना सिखाते हैं ताकि उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट जागे। तो कंप्यूटर में भी ऐसा ही है, जब उस कोई काम करने के लिए, कोई सीखने के लिए जाता है, सबसे पहले उसे पेंटिंग सिखा दी जाती है कि पेंट में ऐसे काम होता है। ओके, सो जब माइक्रोसॉफ्ट विंडो बन के आया था, इसका पहला वर्जन, उसके अंदर ही प्री इंस्टॉल था पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट के नाम से। इट इज अ सिंपल सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू क्रिएट images, pictures. It offers several tools to draw images. It allows to crop the images, save the images, and different file extensions can be used to store the files. तो पेंट के अंदर तरह तरह के कलर यूज करके हम टेक्स्ट बना सकते हैं, हम कोई इमेज बना सकते हैं, हम उनको अलग अलग एक्सटेंशन यूज़ करके हम पेंट में सेव कर सकते हैं, हम कोई JPG फाइल में सेव कर सकते हैं, हम कोई वीडियो फाइल भी सेव कर सकते हैं। सो इट अलाउज टू सेव द फाइल्स इन डिफरेंट एक्सटेंशंस। द नेक्स्ट वन, द सिक्स्थ फीचर इज टास्क बार। टास्क बार क्या होता है जी? जब हम विंडो को खोलते हैं और पहली स्क्रीन जहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालते हैं, जहाँ पे हमारा माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, जहाँ डेस्कटॉप होता है, उसके नीचे एक स्ट्रिप चलती है जिसके ऊपर टाइम और जो फाइल हम खोल लेते हैं वो फाइल वहाँ पे शो होती है। और उसके अंदर उस टास्क बार, सब आपके नीचे सबसे बॉटम के अंदर जो स्ट्रिप होती है उसके अंदर कुछ नाम लिखे हुए होते हैं, उसे हम, उस स्ट्रिप को हम टास्क बार बोलते हैं। तो उस टास्क बार के अंदर हम ऐसे विंडो के कुछ आइटम्स रखते हैं जो हमें बार बार खोलने पड़ते हैं, जो हम डायरेक्टली ओपन कर सकते, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कहाँ रखे हुए हैं, हम वहाँ जाएंगे जैसे हमारा एक्सप्लोरर होता है। ओके, और नीचे हमारी बैटरी का आइकन आया हुआ होता है, या हमें नेट कनेक्ट करना होता है, तो उसे हम बोलते हैं टास्क बार। सो ऑल विंडो कम्स विद डिफ़ॉल्ट टास्क बार डिस्प्ले। सारी की सारी विंडो के अंदर जब तक जितने भी वर्जन बने सबके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक टास्क बार होता है जो नीचे, सबसे नीचे वाली स्ट्रिप होती है। इट आल्सो अलाउस यूजर टू एक्सेस स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। It is particularly a notification area
ओके, इस टास्क बार के अंदर एक राइट साइड पे एक नोटिफिकेशन एरिया होता है विच शोज डेट एंड टाइम, बैटरी कंडीशन, कितनी चार्ज है, कितनी बची हुई है, उसका कंडीशन दिखा रहा होता है। आपकी नेटवर्क से कनेक्टेड है या नहीं है, आपके स्पीकर ऑन है कि नहीं है, सॉरी वॉल्यूम आप उसकी वहाँ से कर सकते हैं। आप जो भी आपने वाईफाई ऑन कर रखा है कि नहीं कर रखा, आपने ब्लूटूथ ऑन कर रखा है कि नहीं कर रखा, तो ये सारा का सारा आपका जो रनिंग बैकग्राउंड, जितने भी आपके कंपोनेंट रनिंग, जितने भी टूल्स आपने चला रखे हैं जिन पे आप काम करें, वो सारे के सारे इस टास्क बार के अंदर शो होंगे। सेवंथ फीचर इज योर स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? जो आपकी टास्क बार होती है उसके लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा बटन होता है जिसके ऊपर स्टार्ट लिखा हुआ होता है। दिस मेन्यू contains the task which are currently utilized or installed on the computer। जो आपने इंस्टॉलेशन आपके कंप्यूटर पे कर रखी है वो सारे के सारे कंपोनेंट यहाँ पे शो होंगे। और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स विच आर शोन ऑन द टास्क बार, टास्क मेन्यू, may be opened by clicking on the file or the start menu। ओके, सो आप स्टार्ट मेन्यू को क्लिक करेंगे और आजकल जो स्टार्ट मेन्यू आ रहा है वो स्टार्ट के नाम से नहीं आता, वो किसके नाम से, वो विंडो के लोगो से आता है। जैसे आप उस लोगो के ऊपर अपना कर्सर ले जाएंगे तो ऊपर स्टार्ट लिखा आ जाता है। पहले यहाँ स्टार्ट लिखा हुआ आता था, विंडो 7 तक इसमें स्टार्ट लिखा हुआ आता था। विंडो 8 और विंडो 10 और आगे अब जितने भी विंडो आएंगे उनके अंदर स्टार्ट लिखा हुआ नहीं आता। अब क्या आता है, विंडो का लोगो बना हुआ आता है और उस लोगो पे जैसे आप ले जाते हैं तो ये जितना भी मटेरियल आपने अपने कंप्यूटर पे डाल रखे, जितनी भी फाइलें, जितने भी टूल्स आपने अपने कंप्यूटर के अंदर डाल रखे, सब इसके अंदर शो होते हैं। ओके, और ये है सबसे लेफ्ट में आपका शो होता है। और सबसे राइट में जो आपका टास्क बार है उसके सबसे राइट में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स सा नज़र आता है, बिल्कुल रेक्टेंगल सा एक बॉक्स सा नज़र आता है जो आपको इंस्टेंट विंडो आपके डेस्कटॉप पे ले जाने के लिए होता है। इस पर आप जैसे ही कर्सर ले जाएंगे तो आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। ओके, so this is the seventh feature. The next feature is task manager। The task manager includes the feature that provides detail of the running applications or programs on the computer। You can also check how much of the system resources are currently used, such as RAM, CPU, disk input output are used currently by the application। ये आपका टास्क मैनेजर होता है और ये आपको जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी कंपोनेंट खुल के आएंगे उसके अंदर एक टास्क मैनेजर होता है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे सो वैसे ही आपके सामने एक विंडो खुलेगी और वो विंडो आपका पूरा परफॉर्मेंस दिखाएगी कि आपका सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है, अभी आपकी रैम है वो कितनी यूटिलाइज हो रही है, कितनी फ्री है, आपकी हार्ड डिस्क है वो कितनी यूटिलाइज हो रही है, कितनी फ्री है, और आपका नेटवर्क किस स्पीड से काम कर रहा है, और जितने भी कंपोनेंट आपके यहाँ पे लगे हुए होंगे वो सारे के सारे कंपोनेंट किस हद तक यूज़ हो रहे हैं, कितनी परसेंटेज उनकी यूज़ हो रही है एट दिस टाइम, और किस एप्लीकेशन के द्वारा यूज़ हो रही है, वो सारा परफॉर्मेंस आपको दिखाएगा ये। ओके, एंड द 9th feature is disk clean up। डिस्क क्लीन अप, जैसे हम मोबाइल के अंदर एक क्लीनर आता है ऐसे ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के अंदर भी एक
क्लीनर आता है जो हमारी डिस्क मतलब हार्ड डिस्क को या हम जो भी डिस्क यूज़ कर रहे हैं उनको क्लीन करने के काम आता है। क्लीन का मतलब ये नहीं कि उनसे डेटा हटा दें। क्लीन का मतलब जब हम अपने घर को साफ कर रहे हो तो हम कहते हैं जी घर की सफाई कर रहे हैं या कमरे की सफाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारा सामान उठा के बाहर फेंक रहे हैं, हम सामान को सही तरीके से व्यवस्थित कर रहे हैं, इसका मतलब सफाई का मतलब होता है ये। और जो कबाड़ है उसे बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है। सफाई का मतलब, क्लीन करने का मतलब ये नहीं होता कि डेटा साफ कर दिया जाए। क्लीन करने का मतलब होता है टू अरेंज द डेटा और आइटम्स इन सच ए वे सो दैट दे कैन बी एक्सेस इजीली। So disk cleaner is used to clean the free memory or increase the size of the free memory. It removes the garbage from the hard disk. It also removes or deletes the temporary files or unnecessary files which are not presently used by the operating system. It also helps to enhance the performance of the computer and boost mean बढ़ाता है, increase करता है the storage space to download the program or to load the program for multiple programming. मल्टीपल प्रोग्रामिंग में हमने क्या देखा था कि जितने प्रोग्राम हम मेन मेमोरी में डाल पाएंगे उतने ही रन होंगे। तो ये मेमोरी के मेन मेमोरी के स्पेस को इंक्रीज करता है और इससे क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होती है। डिस्क क्लीनअप को ओपन करने के लिए आपके पास तरीका है, वो है आप फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाएंगे और विंडो की के साथ ई प्रेस कर देंगे, या फिर आप राइट क्लिक करेंगे ऑन एनी डिस्क ड्राइव एंड सेलेक्ट प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे एंड इन दैट ड्रॉप डाउन लिस्ट यू विल फाइंड डिस्क क्लीनअप। मतलब ये एक पर्टिकुलर फीचर है जो आपको बाहर नहीं मिलेगा। ये जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी ड्राइव के अंदर जाइए। ड्राइव क्या होती है, जैसे सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, जो भी है आपकी, उस ड्राइव के अंदर जाएंगे आप और वहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। उन प्रॉपर्टीज़ पे जैसे ही आप जाएंगे तो उन प्रॉपर्टी के अंदर आपको डिस्क क्लीनअप मिलेगा, डिस्क क्लीनर मिलेगा आपको, और उसको जैसे आप ओपन करेंगे तो वो आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। आपका डेस्कटॉप भी एक फीचर है कि ये डेस्कटॉप आपका क्या करता है ना। व्हाट एग्जैक्टली इज द डेस्कटॉप, क्या होता है डेस्कटॉप। सो इसके जो ये 9 जो फीचर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। उसके अलावा भी मैं आपको कुछ एक दो बता देता हूँ जो आप लिख सकते हैं। सो वन इज योर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है जी, कंपोनेंट है ये विंडो का, ओके। और ये क्या करता है, इसके अंदर डेस्कटॉप जो होता है, दिस अलाउज टू show the files, folders and other installed applications, or you can say it shows the icon graphically on the screen। और आइकन में क्या क्या होते हैं, आपकी फाइल्स हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, आपका कोई एप्लीकेशन हो सकती है, ओके। सो डेस्कटॉप के कंपोनेंट के अंदर क्या क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होती हैं एंड शॉर्टकट्स होते हैं। सो अगर मैं आपसे बात करूं एक छोटी सी कि फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या होता है और शॉर्टकट क्या होता है, क्या होता है जी फाइल, फोल्डर एंड शॉर्टकट। सो इनको डिफाइन करने के लिए हमारा जितना भी डेटा कंप्यूटर के अंदर होता है,
वो सारा का सारा या तो किसी फाइल में होगा या किसी फोल्डर में होगा। फाइल ओनली स्टोर्स द डेटा, जो डेटा होता है वो फाइल के अंदर होता है। डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जितना भी डेटा होता है वो किसी ना किसी फाइल में होता है। जितनी भी फाइलें होती हैं वो अलग अलग डेटा को कंटेन करती है, अलग अलग टाइप के डेटा को। हो सकता है कि कोई भी किसी फाइल के अंदर मूवी हो, किसी फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट हो, किसी फाइल के अंदर पिक्चर हो। ओके, सो जो फोल्डर होता है वो कई तरह की फाइलों को अपने अंदर रखता है। सो फाइल है वो एक तरह का डेटा अपने पास रखती है। अगर मैंने कहा डॉक्यूमेंट फाइल है तो डॉक्यूमेंट ही रखेगी, मैंने कहा फ़ोटो फाइल है तो फ़ोटो ही रखेगी, पिक्चर फाइल है तो पिक्चर ही रखेगी। ओके, इमेज फाइल है तो इमेज रखेगी, मूवी की फाइल है तो कोई फिल्म स्टोर कर रही है तो फिल्म ही रखेगी। उसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई डॉक्यूमेंट रख दो उस फाइल के अंदर। सो एक फ़ाइल का एक्सटेंशन होता है। अगर जेपीजी फाइल है तो या तो वो इमेज रखेगी या मूवी रखेगी, लेकिन अगर कोई डॉक फाइल है, पीडीएफ फाइल है तो वो डेटा रखेगी। लेकिन एक फोल्डर जो होता है वो कई तरीके, वो दो तीन फाइलें, कई सारी फाइलें रख सकता है। वो डॉक फाइलें भी रख सकता है, इमेज फाइलें रख सकता है, वो पिक्चर भी रख सकता है। तो जो फोल्डर होता है वो कई तरह के फाइलें रखता है, लेकिन फाइल जो होती है वो एक ही तरह का डेटा रखती है। ओके, सो यू कैन ब्रॉडली से a folder can contain many files with different data, but a file contains only a same type of data, and the type will be decided by its extension. कोई डॉक फाइल है तो डॉक्यूमेंट रखेगी, कोई EXE फाइल है तो वो बाइनरी कोड रखेगी, एग्जीक्यूटेबल कोड रखेगी, कोई PDF फाइल है तो PDF का डेटा रखेगी। इस तरह से एक फाइल एक ही तरह का डेटा रखती है, लेकिन एक फोल्डर है वो कई तरह की फाइलें रख सकता है। ओके, नाउ व्हाट इज शॉर्टकट? शॉर्टकट इज ए लिंक दैट पॉइंट्स टू ए प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। शॉर्टकट इज ए लिंक दैट पॉइंट्स टू ए प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। Means shortcut allows the user to create a link to the program which is stored in any folder, but the shortcut will be on the desktop or in the start bar. तो अगर कोई हमारा कोई प्रोग्राम है या कोई फाइल है या कोई फिल्म है जो हमने कहीं किसी फोल्डर में सेव कर रखी है, मैं ये चाहता हूँ कि उस फोल्डर के अंदर जाके मैं उस फिल्म को ऑन ना करूँ, तो मैं क्या करूँगा, उस फिल्म का एक शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे बना लूँगा, और जब भी मैं उस शॉर्टकट को क्लिक करूँगा तो मेरी फाइल उस फोल्डर में जहाँ सेव है वहाँ से चलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम क्या करते हैं कि किसी किराना वाले स्टोर पे अगर हम जाते हैं तो किराना स्टोर में बहुत सारा आइटम भरा हुआ होता है। कहीं दाल रखी हुई है, कहीं चीनी रखी हुई है, कहीं बहुत सब दुनिया भर का आइटम रखा हुआ होता है। मुझे कोई एक ऐसा आइटम चाहिए, मेरे घर में ना बॉक्स की माचिस की ज़रूरत है, मुझे वो लेना है, तो मैं कहता हूँ भाई एक माचिस दे दो। अब माचिस एक ऐसा आइटम है जो जनरली डिस्प्ले पे नहीं रखा जाता, तो किराना स्टोर वाला क्या करेगा, उसने अपने दरवाजे पे एक लिस्ट लगा रखी होगी कि कौन सा आइटम मैंने कहाँ रख रखा है, और वो उसमें देखेगा कि माचिस कहाँ रखी हुई है, और वहाँ से जाके माचिस निकाल के ले आएगा, मैच बॉक्स ले आएगा। तो वो जो लिस्ट जो लगा रखी है, दैट लिस्ट इज ए शॉर्टकट, कि वो वहाँ से चेक कर सकता है कि कौन सा आइटम कहाँ रखा हुआ है। ओके, सो इसी तरह जो अपना डेस्कटॉप है ना, वो हमारे लिए एक डिस्प्ले है हमारे कंप्यूटर का, कि हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन वो कहाँ स्टोर है ये हमें नहीं पता है, लेकिन क्या क्या है ये हमें पता है कि डेस्कटॉप के ऊपर आया हुआ है। ओके, सो डेस्कटॉप आल्सो कंटेन्स ए रिसाइकल बिन। इट इज ए स्पेशल आइकन or a special application
वेयर डिलीटेड फाइल्स आर टेम्परेरी स्टोर्ड। जो फाइलें मैं डिलीट कर देता हूँ वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली स्टोर कर लेता है ये। इट अलाउज द यूजर टू रिकवर फाइल्स दैट हैव बीन डिलीटेड मिस्टेकनली। मैं जो कोई फाइलें डिलीट कर रहा होता हूँ तो कई बार कोई फाइल ना मिस्टेक से डिलीट हो जाती है, लेकिन अगर अपने मोबाइल से डिलीट हो गई तो गई, लेकिन अगर कंप्यूटर से डिलीट हुई तो वो रिसाइकिल बिन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे दोबारा ले सकते हो। ओके, सो दिस इज वन अनदर आइटम विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप। एक और इम्पोर्टेंट आइटम होता है जो होता ही होता है उसके ऊपर आपके डेस्कटॉप पे, वो है माई कंप्यूटर्स। ये कंपोनेंट है माई कंप्यूटर डेस्कटॉप का। इट अलाउज द यूजर टू एक्सप्लोर द कंटेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। हमारी हार्ड डिस्क के अंदर जो जो आइटम हमने स्टोर कर रखे हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो जो कंपोनेंट हमने लगा रखे हैं, सब इसके अंदर आपको मिलेंगे माई कंप्यूटर के अंदर। व्हेन माई कंप्यूटर इज ओपन, यूजर allows to see how many drives in the computer, how many users are working at that time on the computer, what are the devices connected to the computer. Okay, so you can see everything which is attached and which is installed in your computer from my computer. So these are some items, or the you can say the components on the desktop. इसके अलावा जो मैंने बताया आपको फीचर्स, वो सारे आपने पढ़ ही लिए। स्टार्ट मेन्यू जो आपने, अभी मैं एक इम्पोर्टेंट फीचर की बात कर रहा हूँ कि आप कंप्यूटर को स्टार्ट और शट डाउन कैसे करेंगे। आप कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करेंगे? यू हैव टू प्रेस द बटन ऑन द CPU। तो जैसे ही आप उसे स्टार्ट करेंगे वैसे ही क्या होगा, बूटिंग चालू हो जाएगी, बाइस चालू हो जाएगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो जाएगा। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होगा आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाएगी, और अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर तो आपसे यूज़र में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड पूछ लेगा। अगर आपने पासवर्ड नहीं लगा रखा तो आपका डेस्कटॉप खुल जाएगा, और डेस्कटॉप के ऊपर ये सारे आपको फीचर्स या आइकन्स आपको नज़र आएंगे। लेकिन आप कंप्यूटर को बंद करेंगे, शट डाउन करेंगे। आप कंप्यूटर को, ये कोई नॉर्मल मशीन नहीं है कि जिसका आपने बटन ऑफ किया और बंद हो जाएगा। ये कोई पंखा नहीं है कि आपने ऑन करना है तो स्विच ऑन कर दिया और ऑफ करना है तो स्विच ऑफ कर दिया। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में क्या होता है कि हम स्विच ऑफ कर देंगे तो लाइट बंद और डिवाइस बंद। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर क्योंकि सॉफ्टवेयर होते हैं, तो अगर हम उनकी डायरेक्ट सप्लाई बंद कर देंगे तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर काम कर रहा था उस टाइम के ऊपर, हो सकता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ कमांड उड़ जाए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा आपकी मेमोरी में आया हुआ था, और आपने जब जो भी काम किया वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेव होना चाहिए था आज का। अगर वो आपने बैकअप सेव नहीं किया तो आज जो आपने काम किया वो सारा काम ख़त्म भी हो सकता है। सो इसलिए कंप्यूटर को बंद करने का प्रोसेस जो होता है उसे हम शट डाउन बोलते हैं। वी डू नॉट से इट स्विच ऑफ। कोई नहीं कहता कि कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दो, हर कोई ये कहता शट डाउन योर कंप्यूटर। सो शट डाउन मीन्स शटिंग डाउन फर्स्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, देन स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो शट डाउन बटन कहाँ मिलेगा जी? व्हेनेवर यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वहीं पर हमें शट डाउन का बटन मिलेगा। ओके, जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर स्टार्ट बटन होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उस पर हम क्लिक करेंगे तो उस जैसे हम उसे खोलेंगे उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट खुलेंगे। उसके लेफ्ट साइड के अंदर एक एरो मार्क होगा, उस एरो मार्क पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 3-4 आपको कंपोनेंट मिलेंगे, रीस्टार्ट, शट डाउन और
log off, और you can lock the screen। कौन कौन से मिलेंगे? स्विच यूज़र, आप एक यूज़र से दूसरे यूज़र पे स्विच कर सकते हैं। लॉग ऑफ मिलेगा, आप उस यूज़र को लॉग ऑफ कर सकते हैं। आप लॉक कर सकते हैं स्क्रीन को, आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, आप स्लीप मोड में जा सकते हैं, और आप शट डाउन कर सकते हैं। ओके, जब आप शट डाउन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? व्हेन यू क्लिक ऑन द शट डाउन बटन, क्या होगा? The operating system which is presently working will receive a command that the user is want to switch off the computer. So the window operating system first will take backup of everything which is done by the user and उसको वहां अपनी जगह पे स्टोर करना शुरू कर देगा। और जब सारी चीज़ें सही जगह पे स्टोर हो जाएगी तब वो एक मैसेज दे देगा कि नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंप्लीटेड द टास्क एंड नाउ यू कैन स्विच ऑफ योर स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। ओके, विंडो इज हैज शट डाउन, यू कैन स्विच ऑफ। जैसे मैं करूं कि जब कोई बाजार में दुकान खोलता है तो क्या करता है? जैसे शटर ऊपर करता है, फिर अपना सामान निकाल के बाहर दरवाजे के पास डिस्प्ले पे डाल देता है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि भाई आप अपनी दुकान को बढ़ा लो या अपनी दुकान को बंद कर लो, तो दुकान बंद करने का मतलब ये नहीं कि आपने शटर डाउन कर दिया, बाहर चीज़ें बाहर पड़ी हुई हैं, अंदर चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं। दुकान बंद करने का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपने बाहर निकाली थी उन सब चीज़ों को सही तरीके से अंदर लगाओ, क्योंकि कल वो फिर बाहर निकालनी है, और फिर अपने शटर को डाउन करो। तो इसी तरह से कंप्यूटर भी अपने आप को शट डाउन करता है। ना ये एक बड़ी विचित्र सी बात है कि कोई ये कहे कि विंडो के अंदर ये कैसा एक फीचर दे रखा है कि शट डाउन जो है वो स्टार्ट के अंदर मिलेगा। ओके, इट्स ए क्वेश्चन बाय द एक्सपर्ट कि व्हेन आई वांट टू शट डाउन माय कंप्यूटर आई हैव टू गो इनटू द स्टार्ट बटन। जब मुझे स्टार्ट करना है तो मैं स्टार्ट बटन पे जाऊँ ना, जब मुझे शट डाउन करना है तो मैं स्टार्ट बटन पे क्यों जाऊँ? लेकिन विंडो के पास इसका कोई जवाब नहीं है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर इज सेम एज द शटिंग डाउन। कि जैसे एक दुकानदार दुकान को खोलता है तो जैसे वो ओपन करता है दुकान को, एक एक सामान बाहर लेके आता है, इसी तरह से जब उसे बंद करनी है दुकान तो उसी दरवाजे से वो एक एक सामान को अंदर ले जाता है। तो ये कोई गलत नहीं है कि स्टार्ट बटन के अंदर आपको शट डाउन मिले। ओके, सो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन होता है तो हम अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर सकते हैं। अब मैं बताऊं कि लॉक क्या होता है, लॉक, स्लीप एंड रीस्टार्ट क्या होता है, और लॉग ऑफ क्या होता है। लॉग ऑफ इज सेम एज द शट डाउन, टर्न ऑफ। लॉक क्या होता है? यू कैन लॉक योर पीसी। जब आप अपने पीसी से उठ के चाय पीने जाते हैं थोड़ी देर के लिए 10 मिनट, तो आपको शट डाउन करने की जरूरत नहीं, यू कैन लॉक योर सिस्टम। आपका डेस्कटॉप लॉक हो जाएगा, कोई भी उस पर कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, और जैसे ही आप आएंगे तो आप अपना पासवर्ड डाल के उसको अनलॉक कर सकते हैं। ये होता है लॉक। रीस्टार्ट क्या होता है कि आप शट डाउन नहीं कर रहे हैं, आप लाइट बंद नहीं करेंगे उसकी, आप ये चाहते हैं कि मेरा सिस्टम रिबूट हो जाए दोबारा से एक बार। हम कई बार ना सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस देता है या कुछ इस तरह करता है तो हम रीस्टार्ट कर लेते हैं सिस्टम का, तो उसे बोलते हैं रीबूट। रीस्टार्ट मतलब रीबूट। एंड स्लीप मतलब इफ योर कंप्यूटर इज ऑन लो पावर, आपको लगता है कि यार कंप्यूटर ने बहुत सारा काम कर लिया है और वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा है, एंड यू डोंट वांट टू टर्न ऑफ, आप बंद भी नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि वो बैकअप में कुछ काम करता रहे, तो आप उसे स्लीप मोड पे डाल सकते हैं। इसकी एडवांटेज क्या होगी? इट अलाउस यू टू गेट बैक टू वर्क क्विकली विदाउट यूजिंग योर पासवर्ड। तो आप स्लीप मोड पे डाल के चलिए, जैसे आप आके की प्रेस करेंगे आपका सिस्टम ओपन हो जाएगा। ओके, और ये स्लीप मोड में डाल के जाने का मतलब होता है कि अब आपका प्रोसेसर थोड़ा सा आराम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, जैसे ही आप आएंगे वैसे ही काम चालू हो जाएगा। सो दीज आर सम फीचर्स एंड सम कंपोनेंट्स ऑन द डेस्कटॉप। सो अगर किसी को कोई इसमें समझ नहीं आया, शी मे आस्क, अदरवाइज फ्रॉम माई साइड द क्लास इज कंप्लीट, यू कैन गिव योर अटेंडेंस। पहले किसी कोई प्रॉब्लम है?
सबसे पहले मैं प्रॉब्लम ले लूँ अगर है तो किसी की।